हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम है। यहाँ क्वेश्चन दिया है 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 1020। यहाँ हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 1020 1020 दिया हुआ है इक्वल में। अब यहाँ से हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पहले बेस सेम करना है। चलिए यहाँ ट्रिक के द्वारा हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसको 1020 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 255। अब यहाँ यदि आप मल्टीप्लाई करो तो ये सेम आएगा 1020। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अब आपको क्या करना है कि इसको आप लिख सकते हैं, है ना। यहाँ 255 को हमें कैसे बना के लिखना है, ध्यान दीजिए। यदि हम 2 का 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, जो एक इससे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसको यदि हम, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 8 होगा ये, ठीक है ना। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 256। और हमें क्या बनाना है, 255। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यदि हम -1 यहाँ कर दें, इसमें यदि -1 कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 255 सेम आ जाएगा। तो यहाँ भी यदि आप -1 कर दो तो सेम आएगा। तो हम इसको लिखेंगे अगले स्टेप में 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आप ध्यान देना, हमने इसको क्या किया है, 2 इंटू 2 था ना, 2 टाइम 2 था, तो यहाँ हमने 2 की पावर 2 कर दिया और मल्टीप्लाई इसको हमने 255 को हमने बना के लिखा है। 2 की पावर 8 का जो मतलब है वो है 256 और हमें क्या चाहिए, 255। तो हमने -1 कर दिया तो ये सेम बनेगा। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, ये सेम, और यहाँ -1 करने पर आपको सेम संख्या मिलेगी 255। तो यहाँ भी ये चीजें सेम लिखी हुई हैं, बस हमने इस प्रकार इसको बना के लिख दिया है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 2 की पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो बेस जिसका समान है वहां आपस में क्या होता है, पावर आपस में एक्सपोनेंट वैल्यू ऐड हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल a की पावर m प्लस n। यदि बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, और यहाँ 1 है तो यहाँ सेम आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 का अंदर, इसको आप सेम उतारोगे, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 8 प्लस 2 माइनस 2 की पावर 2। अब यहाँ क्या हुआ, सेम बेस है तो पावर हमारी ऐड हो गई 8 प्लस 2। अब इनको पावर को ऐड कर दो तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 10, 8 प्लस 2 10 माइनस 2 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों में समान बेस होने पर हम इनको इक्वल करा सकते हैं। 2 की पावर m को 2 की पावर 10 के साथ इक्वल होगा और -2 की पावर n -2 की पावर 2 के साथ, है ना, कंपेयर कराने पर ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम इनको लिख सकते हैं, ये रूल होता है ना, एक्सपोनेंशियल रूल होता है। यदि इस प्रकार हमें बेस समान मिलते हैं दोनों साइड के, है ना, साइन के साथ, तो हम इसको इक्वल करा सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m इक्वल 2 की पावर 10। अब यहाँ आप जानते हैं कि यदि बेस समान है तो एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल 10। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरे साइड को लेंगे, यदि दूसरे टर्म्स को, तो -2 की पावर n -2 की पावर 2, इसको इक्वल कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे -2 की पावर n इक्वल -2 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि साइड के दोनों साइड में माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा अगला स्टेप 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 2। अब बेस समान होने पर एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो n इक्वल 2। तो यहाँ से हमें m और n की वैल्यू मिल चुकी है। m की वैल्यू है 10, n की वैल्यू है 2। अब इसको हम वेरीफाइड करें कि जो हमने m और n की वैल्यू निकाली है वो सही है या फिर गलत। उसके लिए हमें क्या करना है,
सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे और LHS इक्वल RHS करना है ना, m और n की वैल्यू पुट करने पर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल 1020। m और n की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 की पावर m की जगह 10 माइनस 2 की पावर n की जगह 2 इक्वल 1020। अब यहाँ आप 2 की पावर 8 10 करते हो तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 256। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 10 का जो वैल्यू होगी 1024 और 2 की पावर 2 की वैल्यू होगी 4। अब यदि इसको माइनस करोगे तो ये सेम आ जाएगा 1020 इक्वल 1020, यानी LHS इक्वल RHS हमारा आ रहा है। तो जो हमने यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य है। गाइस इसी के साथ हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने मैथ ओलंपियाड की जो यहाँ m और n की वैल्यू फाइंड की है वो ट्रिक के द्वारा फाइंड की है। तो अच्छी तरह से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो यदि देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करें। साथ में ही जो आपके क्वेश्चन रहें तो आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।